तो किसान साथियों, ये मार्च का महीना होता है। उस समय यदि हम अपने खेत में सब्जी वर्गीय फसल लगाएंगे या कोई बेल वर्गीय फसल लगाएंगे, जो हमारी फसल 6 से 7 महीने चलेगी, कोई फसल 5 से 6 महीने चलेगी। और इस महीने में जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर जाता है। इस महीने में जितनी भी फसल लगाएंगे वो तेज़ी से जर्मिनेशन होकर आएगी और उत्पादन भी उतना ही बढ़िया होगा। तो किसान साथियों, यदि आप परंपरागत खेती करते रहेंगे तो आप इनकम नहीं कर पाएंगे। तो आप परंपरागत खेती छोड़कर आप डिफरेंट खेती करिए। तो मैं आज आपके लिए सभी बेल वर्गीय फसल लेकर आया हूं। जो फसलें हैं, जो बेल वर्गीय फसलें हैं, उन्हें कर आप अपनी लाइफ स्टाइल को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर कृषि से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, किसी भी सब्जी वर्गीय फसल को लगाने से पहले हमें अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो किसान साथियों, जितना ज़्यादा हो सके आप देसी खाद का प्रयोग करिए। आप देसी खाद की 4 से 5 ट्रॉली अपने खेत में पर एकड़ के हिसाब से फैला दीजिए और उसके बाद रूटावेटर से अच्छी तरह खेत की तैयारी करिए। और जितनी ज़्यादा मिट्टी भुरभुरी होगी, फसल हमारी उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करके आएगी और जितना ज़्यादा पौधा ताकतवर होगा, हमारी फसल उतनी ही उत्पादन अधिक देगी। यदि अपन जो वैरायटी का चुनाव करते हैं, जो बीज का सिलेक्शन करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अक्सर हमारे किसान भाई इसमें गलती कर जाते हैं। आपको बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है। आप बीज वाली दुकान पर जाकर या आप प्रगतिशील किसान से जाकर संपर्क कर सकते हो। सलाह मशवरा करके आप बेस्ट वैरायटी का चुनाव कर लीजिए। तो किसान साथियों, यदि आप बढ़िया वैरायटी लगाते हो तो बहुत ही कम समय के अंदर आ जाएगी। यदि आप उसे मार्केट के अंदर बेचने को ले जाएंगे तो आपको उतने ही बढ़िया रेट मिलेंगे। इसलिए आपको बढ़िया वैरायटी का चुनाव ही करना है। तो किसान साथियों, अब हम आपको बताएंगे कि आप अपने खेत में कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगाकर अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं और अपने जीवन को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले नंबर पर मैं रखूँगा खीरे की फसल को, जो कि कम समय में आपको बढ़िया उत्पादन दे सकती है और इसकी डिमांड 12 महीने मंडियों में लगातार ज़बरदस्त बनी रहती है और आप इससे मोटी कमाई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, खीरे की फसल को डायरेक्ट आप अपने खेत में लगा सकते हैं या मल्चिंग पेपर पर लगा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप उस प्रकार से खीरे की फसल को लगा सकते हैं। खीरे की फसल के लिए आप अलग अलग वैरायटी का चुनाव करें और जिस खेत में आप खीरे की फसल लगा रहे हैं उस खेत के आप 2 से 3 भाग कर लीजिए और उस भाग में अलग अलग समय पर खीरे की फसल लगाइए, जिससे कि आपको खीरे की फसल 12 महीने मिल सके और उत्पादन भी बढ़िया मिले और आपको जो रेट है वो 12 महीने लगातार मिल सके। तो किसान साथियों, इसके बाद अपन बात करेंगे टिंडे की फसल के बारे में। टिंडे लगाएं, टिंडे से भी आप बहुत अच्छी इनकम कर पाएंगे। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, जो शुरुआती दिन में आप टिंडे की फसल लगाते हैं, वो यदि आप उसे मंडी में ले जाएंगे तो आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा और इसकी डिमांड शुरुआती दिन में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। उस समय आपको रेट भी बहुत अच्छे मिलेंगे और टिंडे की जो वैरायटी है वो अच्छी वैरायटी का चुनाव करें। लगाने का तरीका भी वही है, आप इसे सीधे तौर पर लगा सकते हैं या टिंडे की फसल को आप बेड पर भी लगा सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे आप उस प्रकार से लगा सकते हैं। तो टिंडे के अंदर आप पानी लगाते रहिए और टिंडे तोड़ते रहिए और टिंडे मार्केट में जाते रहेंगे और आपकी इनकम जो रेगुलर आती रहेगी। इसके बाद आप अपने खेत में लगाइए ग्वार। ग्वार की भी डिमांड काफ़ी अधिक बनी रहती है। ग्वार कम समय में और कम पैसे में एकमात्र ऐसी फसल है जो, और ग्वार की खेती आप सीधे क्यारियों में लगाइए या फिर बेड पर लगाइए। ग्वार आपको रेगुलर 3 से 4 महीने आपको उत्पादन देगी, जिससे कि आप बहुत तगड़ी कमाई कर सकते हैं। और इसके बाद अपन बात करेंगे भिंडी की फसल के बारे में। भिंडी की फसल बढ़िया उत्पादन देने वाली फसल होती है और इसकी डिमांड पूरे साल भर बनी रहती है। बहुत से किसान भाई भिंडी की फसल ले रहे हैं। और बेल वर्गीय फसल के बारे में बात करेंगे, लौकी के बारे में। लौकी की फसल आप पूरे भारत में कहीं भी कर सकते हो और इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है और लौकी की डिमांड मार्केट में अच्छी खासी बनी रहती है और बहुत से किसान भाई लौकी की फसल करते हैं और पूरे साल भर इनकम कमाते रहते हैं। और आप अपने खेत में लौकी लगा सकते हो और अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। रही बात लगाने की, तो आप इसे क्यारियों में या मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं। और लौकी, और मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप लौकी की फसल को सीधे क्यारियों में लगाइए, क्योंकि मई जून में जो लू चलती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस समय अपन लौकी की फसल में पानी लगाते हैं। तो जो हम पानी लगाते हैं उसकी नमी से लौकी की फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वह जून जुलाई तक आपको उत्पादन देती रहेगी। अब हम बेल वर्गीय फसल के बारे में बात करेंगे, तरबूज और खरबूज के बारे में। क्योंकि तरबूज और खरबूज गर्मियों के दिनों में लोग बड़े शौक के साथ खाते हैं और इसकी डिमांड साल भर बनी रहती है, क्योंकि तरबूज में पानी की मात्रा अधिक होती है और लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए तरबूज को खूब खाते हैं और खूब पसंद करते हैं। इसलिए आप अपने खेत में तरबूज लगाइए। रही बात लगाने की, तो आप अपने खेत में तरबूज सीधे तौर पर लगा सकते हैं, बेड मल्चिंग पर लगा सकते हैं, आप किसी भी विधि से। अब नेक्स्ट फसल आती है करेले की। करेले 12 महीने
महीने आपको टोकरियों में देखने को मिल जाता है। और करेले को मधुमेह और डायबिटीज़ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और इसकी डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त बनी रहती है। करेले की फसल को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और खूब खाते हैं, इसलिए आप करेले की फसल लगाइए जिससे कि आपको उत्पादन मिलेगा। और करेले की फसल के लिए आप हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन करिए, क्योंकि हाइब्रिड बीज में कम रोग आते हैं और आपको क्वालिटी भी उतनी ही बढ़िया मिलेगी। तो किसान साथियों, करेले को आप किसी भी विधि से लगा सकते हैं। आप इसे सीधे क्यारियों में लगाइए, क्योंकि जो हम पानी लगाते हैं उस समय जो करेले की फसल होती है, गर्मियों के दिनों में लू चलती है, उससे बच जाएगी और आपका उत्पादन रेगुलर आता रहेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे तोरई की फसल के बारे में। तोरई की भी डिमांड काफ़ी अच्छी बनी रहती है। तोरई को लोग खूब पसंद करते हैं, क्योंकि तोरई की जो सब्जी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है, इसीलिए लोग तोरई की फसल को काफ़ी अधिक खाते हैं और इसकी डिमांड है जो मंडियों में, और इसकी रेगुलर डिमांड बनी। किसान साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस पर किसी से संबंधित वीडियो मिलती रहेंगी। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।